हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है नंबर सिस्टम कन्वर्शंस। हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम्स के बारे में और हमने कहा था कि एक अलग वीडियो बनाएंगे जहां हम कवर करेंगे नंबर सिस्टम्स कन्वर्शंस के बारे में। तो ये वीडियो उसके ऊपर आधारित है। एजेंडा आज का होगा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्शन, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ये सारे कॉम्बिनेशंस आज हम कन्वर्शन फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ नंबर सिस्टम्स टू अनदर फॉर्म ऑफ नंबर सिस्टम्स में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, डेसिमल का बेस होता है 10 और हेक्साडेसिमल का 16। अभी बेस 10 क्यों? क्योंकि हम उसमें 0 to 9 यूज करते हैं 10 यूनिक कैरेक्टर्स। सिमिलरली इन हेक्साडेसिमल 16 यूनिक कैरेक्टर्स 0 to 9 एंड A to F। हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया A से लेके F तक की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज A 10 B 11 C 12। इजी रेफरेंस के लिए हम रेफर कर सकते हैं, कन्वर्शन के टाइम पे ये काम आएगी। एक एग्जांपल देखते हैं। 91 टू द बेस 10, इसका वैल्यू हेक्साडेसिमल में टू द बेस 16 क्या होगा, हम ये अभी कैलकुलेट करते हैं। तो किसी भी तरह का कन्वर्शन डेसिमल से किसी भी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी या डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल से किसी भी अलग नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, फॉर्मेट यही होगा। तो इस टेबल में हम देख सकते हैं 3 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम क्या है? बेस वैल्यू। ये कौन सी बेस वैल्यू है? ये हमारा रिजल्ट किस बेस पे निकालना है उसका बेस वैल्यू है। नाउ अभी रिजल्ट हमें निकालना है बेस 16 में, तो इसलिए इस कॉलम में हम सारे लिख दिए 16। बाइनरी में ये 2 होगा, ऑक्टल में ये 8 होगा। फॉर्मेट सेम होगा, जस्ट ये नंबर्स चेंज होंगे। इस केस में 16 है क्योंकि हेक्साडेसिमल है। सेकेंड कॉलम जो यहाँ पे है नंबर, ये नंबर वो नंबर है जिसे हमें कन्वर्ट करना है। इस केस में 91 है हमारा वो नंबर, जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं वो 91 नंबर है। थर्ड कॉलम है रिमाइंडर कॉलम। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे क्या फिल होगा। प्रोसेस क्या है? इस नंबर को इस बेस वैल्यू से डिवाइड करना है, कोशेंट को यहां लिखना है और रिमाइंडर को यहां लिखना है। तो हम डिवाइड करते हैं। 16 5 80 होगा, तो 5 यहां लिखा हमने। रिमाइंडर बचेगा 11। 91 में से 80 अगर माइनस करते हैं तो 11 आता है रिमाइंडर। 11 का करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर है बी, तो रिमाइंडर में हमने लिखा यहाँ पे बी। आगे बढ़ते हैं। अभी नंबर हो गया 5। अभी फिर से इस नंबर को डिवाइड करना है बेस वैल्यू से फिर से। तो 16 से छोटा है 5, डिवाइड नहीं होगा, तो 0 टाइम्स 16 0 सा 0। रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास? 5। तो ये रिमाइंडर हमने यहाँ पे लिख लिया। अब वापस आते हैं नंबर के पास। अभी नंबर हो गया है 0, तो हमें यहाँ रुक जाना है। ये प्रोसेस हमें तब तक फॉलो करना है डिवाइड करने वाला, जब तक ये नंबर 0 ना हो। अभी 0 हो गया तो हम यहाँ रुक जाते हैं। रुकने के बाद जो रिमाइंडर वाला कॉलम है उसे देखना है हमें रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, और यही होगा हमारा आंसर 5b। तो 91 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 5b टू द बेस 16। अभी आप चाहो तो वीडियो पॉज करके आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं आपका आंसर क्या आता है, और उसके बाद आप वीडियो वापस प्ले करके यहाँ पे आप टैली कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कोशेंट, कोशेंट यहाँ आया, रिमाइंडर यहाँ आया, कोशेंट यहाँ आया, रिमाइंडर इधर आया। सिमिलरली मूविंग अहेड, 0 आ गया और ये हो गया हमारा लास्ट वाला रिमाइंडर। अब इस नंबर को हम 0 नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर CE86। तो ये था डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और सीख लेते हैं हम। ये हालांकि कन्वर्शन में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब आप प्रोग्राम करोगे किसी भी लैंग्वेज में, हो सकता है सी में, C++ में, जावा में, पाइथन में, या इवन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में, जब आप प्रोग्राम लिखोगे या कोई प्रोग्राम या कोई कोड देखोगे, वहां पे अगर हमें हेक्साडेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करना है तो
उसके आगे हमें 0x ये लगाना होता है, 0x फॉलोड बाय द वैल्यू CE86। और ये x या फिर ये जो हम A से F तक यूज कर रहे हैं, ये केस सेंसिटिव नहीं है। आप कैपिटल X भी यूज कर सकते हो, स्मॉल a टू f भी यूज कर सकते हो, बट रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा 0x देन द नंबर। 0x मतलब ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। हम ऐसे कोड में जब प्रोग्राम करते हैं तो इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर्स को। अभी कन्वर्टिंग बैक फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हम ये वापस यहाँ नोट कर लेते हैं A to F रेफरेंस के लिए। सेम एग्जाम्पल को देखते हैं। CE86 टू द बेस 16 था, जो कि हमने देखा था पहले, विच इज 52,870। देखते हैं ये नंबर वापस आता है या नहीं। तो इस केस में क्या करना है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल या किसी भी अन्य फॉर्मेट से अगर हमें डेसिमल फॉर्मेट में जाना है तो ये रूल फॉलो होगा। बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल या हेक्साडेसिमल से डेसिमल, ये रूल फॉलो होगा। तो हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया। इस टेबल में आप देख सकते हो जो पहला रो है 16 टू द पावर 0, ये कैरेट सिंबल पावर को रिप्रेजेंट करता है। 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1, पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे हमने लिख लिया स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अभी ये 16 क्यों लिखा हमने, क्योंकि जो जिस नंबर से हमें कन्वर्ट करना है, जिस टाइप से हमें कन्वर्ट करना है, उसका बेस 16 है। अगर बाइनरी टू डेसिमल होता तो हम यहाँ 2 लिखते, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है। अगर ऑक्टल टू डेसिमल होता तो यहाँ पे हमारा 8 होता, 8 टू द पावर 0, पावर 1। ये एग्जाम्पल हेक्साडेसिमल के लिए है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 16। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नंबर है हमारा, जो इनपुट हमारा दिया हुआ है CE86, इसको राइट हैंड साइड से हमें लिखना स्टार्ट करना है। 6 goes to 0th position, 8 फर्स्ट पोजीशन, E सेकेंड पोजीशन, C थर्ड पोजीशन। इसके बाद ये बाकी, क्योंकि इसके आगे कुछ था नहीं तो हमने 0 डाल दिया यहाँ पे। अभी आपको करना है मल्टीप्लाई, ये वाली वैल्यू को इस वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 16 टू द पावर 0 इज 1, सो 1 into 6 इज 6। 16 टू द पावर 1 इज 16, तो यहाँ आएगा 16 into 8। फिर ये आएगा 256 into 14, क्योंकि E मैप्स टू 14, तो यहाँ पे हमने 14 लिया। सिमिलरली 4096 into 12, और इधर बाकी वाले 0 हैं तो इसको हम फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट 0 ही होगा। आप 16 टू द पावर 7 या कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो 0 से, रिजल्ट विल बी 0, तो इसको हमने फिलहाल के लिए इग्नोर किया। अब अगला स्टेप क्या है, हमें इस सभी नंबर्स जो आए हैं इनको ऐड करना है। तो अगर आप ये सभी को ऐड कर दोगे तो आप देखोगे रिजल्ट इज 52870, 52,870। अब आगे बढ़ते हैं डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल का बेस 10 है, बाइनरी का बेस 2 है, और ये एक एग्जाम्पल लिया हमने 91 टू द बेस 10। इसका रिजल्ट क्या होगा टू द बेस 2, हमें बाइनरी के लिए निकालना है। जैसा कि हमने हेक्साडेसिमल वाले एग्जाम्पल में देखा था, कन्वर्टिंग फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, सेम टेबल सेम फॉर्मेट, बस ये बेस वैल्यू चेंज हो गया है। बेस वैल्यू चेंज हो गया है। यहाँ पे हमने यूज करना है 2, बिकॉज बाइनरी की बेस 2 है। नंबर अगेन 91, थर्ड कॉलम रिमाइंडर, तो डिवाइड करते हैं और देखते हैं। क्वोशंट आया 45, रिमाइंडर आया 1, 22, रिमाइंडर आया 1, 11, रिमाइंडर आया 0, फिर 11 को डिवाइड किया 2 से, 5, रिमाइंडर आया 1, 2 टू ज़ 4, 5 को डिवाइड किया 2 टू ज़ 4, रिमाइंडर आया 1, फिर इस 2 को डिवाइड किया हमने, 2 1 ज़ 2, रिमाइंडर आया 0, फिर इस 1 को डिवाइड किया हमने, क्योंकि ये 1 छोटा है 2 से, डिवाइड नहीं होगा, 0 टाइम्स 0, रिमाइंडर इज 1। अभी ये नंबर 0 हो गया, तो हमने नीचे से ऊपर इसको नोट कर लिया, और वो है हमारा आंसर 1 0 1 1 0 1 1। ये होगा हमारा आंसर। ये हो गया
डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन। अब स्कूल एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, अगर ये जो नंबर था हमारा इनपुट नंबर, अगर ये डेसिमल में हो, मतलब फ्रैक्शनल नंबर हो 91.25, तो उस केस में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? उस केस में क्या करना है, हमें पहले 91 को कन्वर्ट करना है इस तरीके से, और फिर अलग से 0.25 को कन्वर्ट करना है, वो हम देखेंगे कैसे। तो उसके लिए क्या करना है, ये टेबल बनाया हमने, सेम टेबल है, बेस, नंबर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर और होल पार्ट ऑफ द नंबर। अगर हम 0.25 को नंबर कंसिडर करते हैं तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.25 हो गया और इसका होल नंबर 0 हो गया, तो वो हमने यहां लिखा 0 पॉइंट। आगे जैसे हम इसमें फॉलो कर रहे थे डिवाइड करने के लिए, वैसे ही यहां हमें फॉलो करना है, बट मल्टीप्लाई करना है सिर्फ और सिर्फ इसके फ्रैक्शनल पार्ट को। ये जो पार्ट है फ्रैक्शनल पार्ट, सिर्फ उसे मल्टीप्लाई करना है बेस वैल्यू से, विच इज 2। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो क्या आया 0.50। अभी इसका जो होल पार्ट है ये 0, ये यहां जाएगा होल नंबर में। और फिर आगे बढ़ते हैं, ये जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, वापस इसको मल्टीप्लाई करना है बेस 2 से। इसको मल्टीप्लाई किया हमने, आया 1.0। इसका जो होल नंबर पार्ट है वो आया यहाँ पे 10। अभी वापस से देखते हैं, इसके जो फ्रैक्शनल पार्ट जो यहाँ बचा है वो 0 हो गया है, तो हमें ये प्रोसेस तब तक फॉलो करना है जब तक ये 0 ना हो, क्योंकि इस केस में 0 हो गया है तो हम यहाँ रुक जाएंगे। और जो होल नंबर वाले कॉलम में जो वैल्यू आया है उसे हमें रीड करना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ। तो क्या होगा 0.01, ये होगा इसका 0.25 का जो बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा 0.01। और फाइनली जो हमें आंसर लिखना है 91.25 का, 91 का ये आया था, ये लिखा हमने, और 0.25 का हमने 0.1 लिखा यहां से। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अभी क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ सकता है कि ये तो चलो 0.25 था, मल्टीप्लाई करते ही 0 आ गया यहाँ पे। अगर ऐसा भी हो सकता है कि हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं बट ये 0 आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल हो सकता है, इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं। उस केस में क्या करना है, जितने डिजिट्स आफ्टर पॉइंट हमें चाहिए उतने डिजिट्स तक हम कैलकुलेट करेंगे और फिर रिवर्स में उसका डेटा लेकर के आंसर लिख देंगे। लाइक इन दिस केस सेम फॉर्मेट फॉलो कर रहा हम, 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे होल पार्ट को लास्ट वाले कॉलम में, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको वापस से मल्टीप्लाई करना है 2 से। आप देख सकते हो, हम यहाँ वेट कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको और आगे मल्टीप्लाई कर सकते हो। और ये हो गया इसका रिजल्ट। जो 3 था, 3 को मैंने कन्वर्शन दिखाया नहीं, बट अगर आप कन्वर्ट करोगे 3 को तो 1 आएगा, और 0.23 रिजल्ट्स इनटू दिस 001101, ये होगा इसका आंसर। अब हम देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी बेस 2, डेसिमल बेस 10। सेम एग्जांपल ले लिया हमने और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है बेस 10 में। जैसा हमने हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्शन में देखा था, एक सेम टेबल हमने यहाँ एक बनाया। डिफरेंस क्या है, उस वाले में क्योंकि बेस 16 था, हमने 16 टू द पावर 0 लिखा था, यहाँ पे बेस 2 है तो अकॉर्डिंगली हमने टेबल में लिखा है 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4। और आप यहाँ देख सकते हो ये जो इनपुट नंबर है ये 7 बिट्स का है। बिट्स क्या है, बाइट्स क्या है, वो आप हमारे पहले वाले वीडियो में देख सकते हो। 7 बिट्स का है। अभी हमें लिखना है, ये सारे बिट्स को इस टेबल में लिखना है, मेकिंग श्योर कि जो हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहाँ है वो हमारे 2 टू द पावर 0 विच इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे आए। तो ये हमने फिल कर लिया। अगर आप रिवर्स साइड से देखो, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट साइड से देखो, 110 1101 110 1101, और ये एक्स्ट्रा 0 हमने ऐड कर लिया जस्ट टू मेक श्योर कि एक बाइट फॉर्मेट में आ जाए। अगर आप कन्वर्ट नहीं भी करोगे, कन्वर्शन के टाइम पर अगर आप ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट जस्ट टू मेक श्योर कि एक बाइट फॉर्मेट में दिखे, हमने यहाँ 0 ऐड कर दिया।
अभी क्या करना है, सेम जैसा हमने हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में किया था, इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 to the power 0 which is 1, 1 into 1 is 1, 2 to the power 1 जो कि है 2, so 2 into 1, 2 to the power 2 4, तो 4 into 0, 2 to the power 3 8, 8 into 1, 2 to the power 4 16, 16 into 1, 2 to the power 5 32 into 0, ये वाला 0 यहाँ पर, 2 to the power 6 is 64 into 1, ये वाली 1 यहाँ पे, और ये 0 है हमारा 128 into 0। अगर आप इसको ऐड करोगे तो रिजल्ट आएगा 91, जो कि हमने इसके पहले वाले एग्जाम्पल में भी देखा था डेसिमल टू बाइनरी में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस में ऐसा आ सकता है, स्कूल क्वेश्चंस में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कॉलेज के एग्जाम्स में आ सकता है, अगर ये जो बाइनरी नंबर दिया है अगर वो फ्रैक्शनल हो तो उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है 0.01, हो सकता है क्वेश्चन में ये भी आ सकता है 1 0 1 0 1 डॉट 01, तो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। सिंपल होगा, जो डेसिमल के पहले वाला पार्ट है उसे आपको ऐसे कन्वर्ट करना है जैसे हमने यहाँ दिखाया, ये हो जाएगा डेसिमल के पहले वाला पार्ट का वैल्यू, और डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है वो कैसे कन्वर्ट करना है वो अभी हम देखते हैं। तो हमने जैसा ये टेबल था एग्जैक्टली वैसा ही टेबल बनाया। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, यहाँ हमने 2 to the power 0 पे छोड़ा था, हम अब उसके नीचे जा रहे हैं, 2 to the power -1, 2 to the 2 to the power -2, 2 to the power -3, 2 to the power -4, 2 to the power -5. This is nothing but 1 by 2, 1 by 2 to the power 2, 1 by 2 to the power 3, 1 by 2 to the power 4, बिल्कुल वैसे ही है। तो हमने ये टेबल बनाया और डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है उसे इस टेबल में लिखते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है, हमारा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है डेसिमल पार्ट का, फ्रैक्शनल पार्ट का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो यहाँ हमारे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में आएगा, विच इज 2 to the power -1। ये 0 इस 0 पे आया, इस पहले वाले बॉक्स में आया, ये 1 दूसरे वाले पे आया। सिमिलरली क्योंकि इसके बाद और कुछ नहीं है तो हमने अज्यूम कर लिया कि सारा 0 है, सिर्फ इस पार्ट को हमने यहाँ पे लिखा, बाकी सारे 0 फिल कर लिए। और फिर वापस से वैसे ही करना है, जैसे इसको हमने मल्टीप्लाई किया था वैसे इसे भी मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप देखो 0.5 into 0, 1 by 2 is nothing but 0.5 into 0, 1 by 2 to the power 2 nothing but 0.25 into 1, उसी तरह 1 by 2 to the power 3 is nothing but 0.125 into 0, so on and so forth। तो आपको सारे ऐसे नोट डाउन कर लेना है। हमने बाकी इग्नोर कर दिया क्योंकि ये सारा 0 था, अगर पॉइंट के बाद और भी कुछ होता 0 1 0 0 1 तो आपको वो ऐसे आगे करते पड़ते। फिर ये सारे नंबर्स को आपको ऐड करना है, तो जैसे ही आप इस सारे नंबर्स को ऐड करोगे यू विल सी कि 0.25 आएगा, और वो हो गया हमारा टू द बेस 10। अब हम देखेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। जब भी आप प्रोग्राम्स करोगे मोस्टली बाइनरी टू हेक्साडेसिमल ही काम आएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बेस 2 टू बेस 16 दैट इज बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, एक एग्जाम्पल के साथ। तो सेम एग्जाम्पल लिया हमने, 7 बिट्स का ये नंबर है टू द बेस 2, इसे अगर हमें कन्वर्ट करना है टू द बेस 16 तो कैसे करेंगे। एक तरीका है, इसे पहले बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, वो हम अभी देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो जो टेबल यहाँ पे है, ये हेक्साडेसिमल नंबर्स की मैपिंग है इन बाइनरी फॉर्मेट, 0 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर के F तक। अगर आप 0 को 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करोगे बाइनरी फॉर्म में 0000, सिमिलरली 1 को 0001, उसी तरह से आप कोई भी ये नंबर ले लो, अगर आप उसको कन्वर्ट करोगे A is 10, B is 11, अगर आप 10 को कन्वर्ट करोगे बाइनरी फॉर्मेट में तो 1010 आएगा, अगर B को कन्वर्ट करोगे विच इज 11 को कन्वर्ट करोगे 1011 आएगा। सिमिलरली C D E एंड F। हमने टेबल यहाँ रखा है रेफरेंस के लिए, कन्वर्शन इजी हो जाएगा। प्रैक्टिस करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको ये टेबल सारी याद हो जाएगी 0 to F तक की। आगे बढ़ते हैं।
अभी क्या हमने क्या किया, ये जो 7 बिट्स थे उसे हमने एक बाइट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर लिया। LSB which is least significant bit being on the right hand side which is least significant bit position। हमारा बिट 0, बिट 1 से लेके बिट 7 तक ये हमने नोट डाउन कर लिया एज इट इज। जैसे ये नंबर था 1 11101101 11101101 और ये एक 0 हमने ऐड कर लिया टू मेक श्योर कि ये एक बाइट फॉर्मेट में है। अगर यहाँ पे इस एग्जाम्पल में 7 बिट्स हैं, अगर कोई ऐसा नंबर हो जो 12 बिट का हो या 13 बिट का हो तो हमें उसे 2 बाइट में कन्वर्ट करना है। मतलब आगे के सारे वैल्यूज 0 0 करके हमें उसे बिट 0 टू बिट 15 तक कर लेना है। सिमिलरली अगर 17 डिजिट के हैं, 17 बिट्स के हैं या फिर 21 बिट्स के हैं तो उसे हमें 24 कर लेना है। ठीक, मल्टीपल्स ऑफ 8 विच इज बाइट। तो ये एक बाइट हुआ, हमें कन्वर्शन के टाइम पे एक बाइट फॉर्मेट में नंबर्स को लिख लेना है फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट साइड, इस तरह से जैसे इसको हमने लिखा है। इसके बाद काम बहुत ही सिंपल हो जाता है। हमें करना क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के साइड से 4 के सेट्स लेने हैं, यानी कि बिट 0 से लेके बिट 3 तक ये हो गए एक 4 का सेट। ये एक 4 का सेट हो गया और देखना है कि ये जो 4 का सेट है उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू हेक्साडेसिमल में क्या आता है। तो अगर आप देख सकते हो यहां से 1011 1011 इज बी, तो ये 4 मिलके बनता है बी। अब आते हैं अगले 4 पे। इस 4 को हमने लिया, आप ये ध्यान देना यहां पर ये 7 बिट का था, बट क्योंकि हमें 4 के सेट लेने हैं तो हमने ये 0 ऐड करके स्टार्टिंग में इसे 4 का एक सेट बनाया। और इस 4 का 0 1 0 1 अगर आप ये मैपिंग देखो इस टेबल में तो 0 1 0 1 करस्पॉन्ड्स टू 5। तो ये हो गया हमारा 5, ये हो गया 5, ये हो गया बी। तो जो हमारा रिजल्ट होगा, जो आंसर होगा दैट इज 5B। अगर इस केस में सिर्फ दो कैरेक्टर्स आए हमारे 5B, अगर ये बाइनरी नंबर और बड़ा होता, हो सकता है यहाँ पे कुछ और भी आते इसके पहले 4 का सेट अगर हम लगाते हो सकता है यहाँ पे 1 आए 2 आए 1 5B 2 5B ऐसे कुछ भी आता तो हमारा आंसर वो होता। इस केस में आंसर इज 5B टू द बेस 16। ये हो गया कन्वर्टिंग फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब आते हैं कन्वर्टिंग फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी विच इज बेस 16 टू बेस 2। सेम एग्जांपल लेते हैं 5B टू द बेस 16। अभी क्या करना है हमें यहाँ पे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो इसका है, जो डिजिट है B, उस साइड से हमें एक एक बिट उठाना है, एक एक डिजिट उठाना है या एक एक कैरेक्टर उठाना है। पहला है B, तो इस B को हम 4 बिट्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे इस टेबल के हिसाब से। तो आप ये B देखो, ये टेबल कुछ नहीं है, एक एक नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है इन 4 बिट्स फॉर्मेट। तो B का करस्पॉन्डिंग क्या है 1011, तो 1011 ये हमने लिख दिया B का 1011। सिमिलरली 5 की करस्पॉन्डिंग क्या है, 5 का जो बाइनरी फॉर्मेट है, 5 को अगर हम कन्वर्ट करें बाइनरी फॉर्मेट में 4 बिट्स करके कंसिडर तो ये आता है 0101। तो हमने लिख दिया 0101। दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर हो गया बाइनरी फॉर्मेट में। सिंपल। ये टेबल आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी नंबर। अगर नंबर याद नहीं है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, 0 को कन्वर्ट कर लो बाइनरी में 4 बिट्स के फॉर्मेट में, 1 को कन्वर्ट कर लो बाइनरी में 4 बिट्स के फॉर्मेट में। अगर आप 1 को कन्वर्ट करोगे बाइनरी में तो आएगा सिर्फ 1, 4 बिट्स में करना है तो हमने आगे 3 0 अपेंड कर दिए। सिमिलरली 2 को आप कन्वर्ट करोगे तो आएगा 1 0, क्योंकि हमें 4 बिट्स में रखना है तो हमने आगे 2 zeros अपेंड कर लिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी वांट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, हमें क्यों जानना है। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी जानना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी प्रोग्राम्स हम लिखते हैं, जहां भी प्रोग्राम्स में हमें
कुछ यूज करना होता है वैल्यूज, जो कि फॉर एग्जांपल कोई फ्लैग, कुछ चीज को रिप्रेजेंट करना है ट्रू या फॉल्स, तो आप एक एक बिट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक बिट, एक 0 हो गया तो फॉल्स, 1 हो गया तो ट्रू। ऐसे करके क्या है, एक बाइट में एक बाइट में ही हम ऐसे 8 फ्लैग्स यूज कर सकते हैं। अगर एक एक बिट को हम एक एक फ्लैग माने, तो वैसे हम 8 डिफरेंट फ्लैग्स यूज कर सकते हैं, विच इज ट्रू और फॉल्स काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोड में। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स वगैरह में, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में, बहुत सारे एल्गोरिदम्स में ये यूज होता है। एम्बेडेड सिस्टम्स में खास करके बहुत ज़्यादा यूज होता है, जहाँ पे आप वेरी क्लोज टू हार्डवेयर काम कर रहे हो, आपको पिन कॉन्फ़िगरेशंस देने होते हैं। वहाँ पे एक बाइट के 8 बिट्स को हम 8 अलग अलग फ्लैग्स या 8 अलग अलग पिंस की तरह पे मैप करते हैं। इसलिए ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन, दैट इज़ वेरी वेरी इजी। प्रोग्राम में आप जो भी लिख रहे हो उसको समझना और मैप करना बहुत इजी हो जाता है। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज कन्वर्शंस। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के टॉपिक में अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप डाउट कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।